जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन प्रसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2025 के अंतर्गत एमपीजीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपके सिलेबस में एमपीजीके कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से पेपर में, कौन कौन सी यूनिट में है, उसको आज हम समझने वाले हैं और उसको किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे इस बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग एमपीजीके की शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस को फोकस करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अब देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है नमन प्रसाई लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे। जितनी भी क्लास अब तक हमारी हो चुकी हैं यूट्यूब पे, सभी का लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, सिस्टमेटिक है। जो नोट्स वहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए आज ही लेक्चर के बाद में इसको इंस्टॉल करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर, इसको भी आप ज्वाइन करिए, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। शुरुआत करते हैं। देखिए एक बात समझें आप कि देखिए जो आपका एमपीपीएससी मेंस है ना, अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं, अगर आपका प्री निकल गया है और आप मेंस को फोकस कर रहे हैं, तो एक बात आप समझें कि जो आपका मेंस है इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको मेंस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपके एमपीपीएससी मेंस आपका होने वाला है, उसमें कितने पेपर हैं, है ना। कितने पेपर के बाद में जो आपका एमपीजीके वाला पार्ट है, देखो एमपीजीके ऐसा है इस सभी एग्जाम में आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक, चाहे आपका व्यापम हो, जितनी भी अपने एमपी में जितनी भी एग्जाम होती हैं, चाहे प्रोफेसर का हो, व्यापम में जितनी एग्जाम होती हैं, सभी में आपको इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए आपको एमपीजीके बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैप से पढ़ना है। हम जो पढ़ेंगे मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे पूरा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए एमपीजीके प्री की बात करें तो प्री में आप जानते हैं कि आपका जो प्री होता है इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो हम जो पढ़ेंगे आपको इसका लाभ एमपी प्री में मिलने वाला है, एमपीपीएससी प्री में मिलेगा। इसके अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं वहाँ भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस की बात करें तो आपका जो मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि 6 पेपर में एमपीजीके कहाँ कहाँ पर है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप से पढ़ते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में जानते हैं भाई आपकी जो रियासतें हैं, तो रियासतें और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, सबको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी बात पढ़ते हैं पॉलिटी, है ना। इसके में आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है वो कौन से पेपर में है, किस पार्ट में, समझेंगे। ठीक, इसके बाद देखें आप इकोनॉमी इसका आता है। तो इस प्रकार से कुछ मेन टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक, मेन आपके टॉपिक है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है। इसके माध्यम से हम आपका जो मेंस का पार्ट है उसको कवर करेंगे और उसका लाभ आपको प्री और अदर एग्जाम में उसका आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि भाई सिलेबस में एमपीजीके कहाँ कहाँ पर है। देखिए एक पीडीएफ हमने ओपन कर रखी है, उसको समझते हैं, फिर आपको उसका देखिए ये आपका एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस मैंने ओपन कर लिया है। अब इसमें समझते हैं कि आपका देखो सबसे आपका जो पेपर 1 है, हिंदी वाला पार्ट है, पेपर 1 है ये। इसमें आपका पेपर 1 में पार्ट ए है, खंड ए है, देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले आपका यूनिट 1 में भारतीय इतिहास है, 2 में आपका ये भी इतिहास हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये भी हिस्ट्री वाला पार्ट है, 4th में आपका ये भी लगभग हिस्ट्री है। इसमें 5 देखेंगे आप, यहाँ देखिए आप तो आपका पेपर 1 के पार्ट ए में देख पा रहे हैं आप, पार्ट ए में जो आपका यूनिट 5 है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपका एमपीजीके का पोर्शन है ना। सबसे पहले आपका है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, इसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपकी आती है गोंडवाना रियासत। इसमें क्या आता है भाई, जो शासक है, कौन कौन से फेमस शासक हुए हैं, उनके कौन से कार्य फेमस हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ा है, सारी बातें। ठीक है, बुंदेली रियासत, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, स्वतंत्रता प्राप्ति तक, इसको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष, ये पढ़ेंगे हम लोग। इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह को डिस्कस करेंगे हम लोग।
रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती को पढ़ना पड़ेगा, भीमाजी नायक, खाज्या नायक, टंटिया भील, गजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या, इनके बारे में, है ना, और इनके योगदान कि इन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन से कार्य इन्होंने किए, कब कब किए हैं, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। ये इस प्रकार से आपका सिलेबस है। आगे देखें, आपका जो है पार्ट बी, पेपर पार्ट बी आपका चालू हो रहा है। ये आपका भूगोल वाला पार्ट है, ज्योग्राफी वाला पार्ट है। इसमें देखिए आपका यूनिट 1 है, ये एमपी आपका जो इंडिया का ज्योग्राफी है। फिर आपका यूनिट 2 है, कृषि एवं जल संसाधन है। यूनिट 3 है, और 4 में आपदाएं तकनीक है। 5 जो आपका है ये आपका काम का है, ये बहुत काम का है, ये बहुत बड़ा पोर्शन आपको इसका लाभ मिलेगा। आप देखें, जो आपका पेपर 1 में पार्ट बी में यूनिट 5 जो है, इसकी बात करें, ये आपका है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एमपी। क्लियर है। सबसे पहला पार्ट है प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग। ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, दोबारा फिर पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखें, मालवा का पठार है, इसको मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, विंध्याचल श्रेणी है, बघेलखंड पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने ये पार्ट समझ लिया तो आपको इसका लाभ एमपीपीएससी मेंस और प्री दोनों में इसका लाभ मिलेगा। दोनों में यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रमुख नदियाँ, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, नदियाँ पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे ऊपर। उसकी सहायक नदियाँ, पूरा आपका मैप समझेंगे कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी सहायक नदी कहाँ से मिल रही है, पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। जलवायु, ऋतु में क्या होती हैं, तापमान किस प्रकार का होता है, वर्षा, इनका जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टी, ये पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। मिट्टियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, मध्य प्रदेश में इनका जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है, प्रकार एवं वितरण। मृदा अपरदन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इससे क्या हानि है और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। मृदा संरक्षण, है ना, किस प्रकार से होना संभव है। प्राकृतिक वनस्पति, है ना, वनों के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, किस प्रकार, कितने प्रकार के वन होते हैं, इनका वितरण, मतलब एमपी में कितने प्रकार के वन कहाँ कहाँ पर हैं। प्रमुख वनोपज, इनकी कौन कौन सी उपज होती है वो पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रमुख फसलें, है ना, सिंचाई एवं सिंचाई की परियोजनाएं। हमारे मध्य प्रदेश में फसलें कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी होती हैं और सर्वाधिक कौन सी होती हैं, और सिंचाई कहाँ पर कितनी है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, फैक्चुअल पार्ट है ये। और सिंचाई परियोजना, हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी सिंचाई परियोजना चल रही हैं उनको डिस्कस करना मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका करंट का पार्ट है। प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक सोर्स, है ना, यहाँ पे आपका जो गैर पारंपरिक सोर्स की बात की गई है जिस पर सरकार इस समय फोकस कर रही है। प्रमुख उद्योग, एमपी में कितने प्रकार के उद्योग हैं, उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं जिन पर सरकार फोकस करती है। लघु एवं कुटीर उद्योग की बात यहाँ पर की गई है। जनसंख्या वृद्धि की बात होगी। वितरण और घनत्व, नगरीकरण, ये टॉपिक आपके हैं पेपर 1 के पार्ट बी के यूनिट 5 में। एमपी का जो भूगोल है उसको डिस्कस हमने किया है। ठीक, ये आपका सिलेबस। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, और देखें इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। ये आपका सेकंड पेपर, यहाँ भी आपको कुछ पोर्शन आता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, पेपर 2 यूनिट 1। यूनिट 2 में आपका कुछ नहीं है, 3 में थोड़ा सा, 4 में आइए आप। अब देखो, ये आपका जो है एमपी का पॉलिटी वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना। राज्यों का पुनर्गठन तथा मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, है ना। आपका जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से ये 2 पार्ट में अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हुए एमपी में, सारी बातें समझेंगे और मैप से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। राज्यों का जो आपका पुनर्गठन है उसको समझेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका। अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ा हुआ है तो यह पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन, शक्तियां, अध्यक्षीय भूमिका, विपक्षी भूमिका, सारी बातें पढ़ेंगे, बहुत काम का है ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका। इसके बाद जवाबदेही, ये बहुत कम सुनने मिलता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एवं अधिकार, राइट्स। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति,
आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, हम सब हमने पढ़े हुए हैं पहले। सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग, इनके बारे में, इनकी स्थापना कब हुई, इनके क्या क्या नियम है, क्या क्या इनमें फैक्चुअल पार्ट है, वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन है, कितने मेंबर इनमें होते हैं, कितनी महिला कितने पुरुष, सारी बातें डिस्कस करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपकी 5वीं यूनिट है ये आपका बेसिकली प्योर आपका एमपी का पॉलिटी वाला पार्ट है, ये भी है ना। इसमें देखें आप मध्य प्रदेश का प्रशासन, सचिवालय की बात करेंगे इसमें, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, जिलाधीश की क्या भूमिका होती है, बहुत सिंपल सा, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात यहाँ पर हो रही है कि स्वशासन कैसे होता है। इसके अंतर्गत आता है देखिए पंचायती राज, पंचायती राज संगठन, ये बहुत टॉपिक काफ़ी अच्छा है। कौन कौन से पावर इसमें होते हैं ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। संगठन शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन संगठन एवं शक्तियाँ। स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्त का महत्व यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य की बात यहाँ पर होगी। जनजातीय, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, नक्सली विवाद इस समय काफ़ी चल रहा है, तो उससे जुड़े जो मुद्दे हैं और सरकार के जो निर्णय इस विषय में हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं महिलाओं का योगदान, है ना। इसमें जो आपकी महिला है इनका क्या योगदान है, महिला कौन कौन से पद पर रही हैं और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, समझेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दे, ये सभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। ये पढ़ लिया आपने, पेपर 2 आपका हो गया। पेपर 2 में आप पार्ट बी पर आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपके समाजशास्त्र वाला पार्ट है, सोशियोलॉजी वाला पार्ट है, भारत, ये आपका हो गया। आप इसमें देखिए पेपर 2 में पार्ट बी की बात हो रही है। इसमें देखिए आप यहाँ पर आपको जो मेरे ख्याल से जो आपका यूनिट आपका जो 5 है, नहीं सॉरी इसमें इतनी है, इसमें मेरे ख्याल से एमपी जीके वाला पार्ट था। आगे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति वाला पार्ट है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी कुछ पोर्शन है, हम देखते हैं पहले, है ना। ये आपका राष्ट्रीय क्षय हो गया, सामाजिक वर्गों का हो गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश में, ये देखिए आप, है ना, जो आपका पार्ट बी में भी आपका है यूनिट 5 में, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और उत्सव, ये भी आपको डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, देखिए एक बात समझिए आप, एमपी में जो जनजाति वाला पार्ट है इस पर काफ़ी फोकस किया गया है, तो इसको आपको ठीक से पढ़ना है। इसका लाभ आपको एमपीएससी प्री और मेंस दोनों में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका थर्ड पेपर में थोड़ा सा आपका ये वाला पार्ट है, इसमें आपका इतना एमपी का नहीं मिलेगा। चलो ये आपका हो गया। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है थर्ड पेपर का, जो आपका पार्ट ए है, इसमें देखिए यहाँ पे एमपी जी के कवर किया गया है। यहाँ पे देखें जो आपका यूनिट 4 है पेपर थर्ड में, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बात यहाँ पर हो रही है। सामाजिक आर्थिक विकास, इसमें क्या देखो, स्वास्थ्य अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कौशल विकास। एमपी में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा और कौशल विकास में किस प्रकार से काम कर रहा है, कितना इसका फैक्चुअल पार्ट है, उसको बताना पड़ेगा, क्या क्या विकास हुआ है। प्राकृतिक संसाधन की बात यहाँ पर करेंगे, तो इसमें देखिए आप प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ, है ना, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रबंधन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी नीतियाँ इस समय चल रही हैं, वन, जल और खनिज, इनसे संबंधित उसको डिस्कस करना है। वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं, इनको डिस्कस करना है। सिलेबस पढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, क्या से प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, है ना, इससे क्या लाभ मिल रहा है, रोजगार की क्या कंडीशन है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन, ये डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको जो है इकोनॉमी वाला पार्ट क्लियर होगा। इसके बाद देखेंगे आप, ये आपका लगभग क्लियर है।
इसके बाद में आपको थर्ड पेपर में पार्ट भी आता है, यहाँ पर सामान्य विज्ञान वाला पार्ट है, कंप्यूटर विज्ञान है, यहाँ तक कुछ नहीं है एमपी का, ये आपका बेसिकली। इसके बाद आपको फोर्थ पेपर वहाँ आपको जो है एमपी, वहाँ पर आपका एथिक्स है और आपके जो अन्य टॉपिक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से हमने समझा कि आपका जो एमपी जीके है, तो एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में कहाँ कहाँ पर एमपी जीके को कवर किया गया है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो हम जो पढ़ेंगे भविष्य में, हम पूरा मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम जो भी समझेंगे, चाहे आपका भूगोल है, हम शुरुआत करेंगे भूगोल से, है ना। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एमपी का भूगोल, एमपी का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, है ना। इसमें देखिए आप, ये जो आपका मैप है इसका हम यूज़ करेंगे। इसमें आप देखिए कितने, ये आपका मालवा का पठार है, आपका मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड यहाँ पर है, विंध्याचल की श्रेणी यहाँ पर है, नर्मदा सोन घाटी है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर आपका देखिए मेकार श्रेणी है, आपका अमरकंटक, इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो इसके बाद जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आपका होने वाला है एमपी जीके, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ एमपी का लेक्चर 2 आपका होगा। तो बेसिकली अभी हमने एमपीपीएससी मेंस की शुरुआत कर दी है और उसमें हमने एमपी जीके की शुरुआत कर दी है। आज हमने सिलेबस समझा। देखिए सिलेबस समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से, यानी एमपी भूगोल से, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन मेंस में पूछे गए अब तक वो समझेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, कितने आने की संभावना है, इससे हमको ये मालूम पड़ेगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। प्रीवियस क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तभी आपको मेंस का जो पैटर्न है वो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले हम आने वाले लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे भाई प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।